हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और साथ में अगले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी भाई इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सारे जो एडवांस मैथ है इस चैनल पे कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारी 6-7 वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से सारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे मैंने टेलीग्राम के लिंक्स वहाँ पे आपको शेयर कर दी है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और फिर ये सारे नोट्स, डिजिटल नोट्स आपके पास हो जाएंगे, ताकि आप कम समय में ये सारे नोट्स को रिवाइज कर सकें। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने ये ट्रिंगल पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम लोग पहले सेंटर सब ट्रिंगल क्यों कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जब हम लोग ट्रिंगल की आज बात करेंगे, वहाँ पे सारे पॉइंट एक बार क्लियर करते चलेंगे। फिर वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि वहाँ पे ये इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, या सेंट्रॉयड एक्स सेंटर। मैंने ये सारे एक्स सेंटर की तो हम लोग लगभग 2-3 से क्या हम तो यहाँ बोलेंगे कि 5 बार से ज़्यादा ये कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग ट्रिंगल देखेंगे तो यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि ये हमारा इन रेडियस, सर्कम रेडियस, सेंट्रॉयड ये सब क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सारे ट्रिंगल के कंसेप्ट को एक बार फिर से देखते हैं। तो चलिए, पहला हमारा इक्विलेटरल ट्रिंगल है। इक्विलेटरल ट्रिंगल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैंने ज्योमेट्री वाले क्लास में ही मैंने बता दिया था। चूँकि ये क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्रिंगल है तो सारे साइड हमारे इक्वल होंगे। मान लेते हैं ये सारे इक्वल होंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हमारा एडी है, एडी ही हमारा सारा सब कुछ क्या होएगा, यही हमारा मीडियन होएगा। यही हमारा क्या होएगा, मीडियन होएगा, हाइट होएगा, यही हमारा हाइट होएगा। और साथ में यही हमारा क्या होएगा, यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होएगा। यही मतलब ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे जो एडी है, ये सारा हमारा एक ही लाइन से हमारा मीडियन का भी काम करेगा, हाइट का भी काम करेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ठीक, एंगल बाइसेक्टर का, ये सेम लाइन हमारा एंगल बाइसेक्टर भी होएगा। तो चलिए कुछ पॉइंट मैंने पहले से नोट कर रखा है, जैसे कि अगर आप ये लेक्चर पहले से आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगी एक्चुअली मैं कैसे कवर कराता हूँ। क्योंकि ये सब यहाँ पे आके लिखेंगे तो एक्चुअली आपकी ही टाइम बर्बाद होएगी, तो इससे अच्छा चलिए, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा हमारा √3/2a। चूँकि अब आपको यहाँ पे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको एंड रिजल्ट में आपको क्या याद रहती है, ये आपको रिजल्ट आपको पता होनी चाहिए। और लगभग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, यही हमारा हाइट है, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा a/2, और फिर पाइथागोरस लगाएंगे, हमारा हाइट निकल जाएगा। तो चलिए, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलरली √3/4 a² हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, स्मॉल आर क्या है हमारा, ये हमारा इन रेडियस है। क्या है हमारा, ये इन रेडियस है, इसलिए मैंने सेंटर सब ट्रायंगल पहले ही करा रखा है। और ये कैपिटल आर क्या है हमारा, ये हमारा सर्कम रेडियस। क्या है हमारा, ये है हमारा सर्कम रेडियस। क्या है हमारा, ये हमारा सर्कम रेडियस। ठीक, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, a/2√3 क्या होता है हमारा, a/2√3। ये मैंने लगभग इसको भी 10 बार से ज़्यादा आप लोगों के पहले लेक्चर में बता दिया है, समझा दिया है, इसका पोजीशन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहले की सारी लेक्चर नहीं देखे हैं तो कम से कम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल वहाँ से जाके शुरू कर सकते हैं। लगभग 2-3 क्लास में सारे हम लोग सेंटर्स बहुत अच्छी और डिटेल्स में कवर कर चुके हैं। ठीक, और ये हमारा सर्कम रेडियस क्या होता है, इसके 2 गुना होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 वाला खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा a/√3। तो ये होता है, तो ये क्या होता है हमारा, ये देखिए इसकी 2 गुना होता है, यानी कि हमारा
एंड इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो हमेशा क्या होता है 1:2 होता है, हमेशा 1 और 2 के रेशियो में ये होता है। ये सारे बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे पॉइंट, ये सारे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारे जितने भी सेंटर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पे कोइंसाइड होते हैं। यहाँ पे सारे कोइंसाइड होते हैं। यहीं पे हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, यहीं पे हमारा इन सेंटर होगा, यहीं पे हमारा सर्कम सेंटर होएगा और यहीं पे हमारा ये क्या है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रेविटी पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ग्रेविटी पॉइंट भी बोलते हैं। और ये सारी बात हम फिर से नहीं दोबारा रिपीट करेंगे बिकॉज हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। तो ये जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो डिवाइड करता है आपको पहले से पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ये 2 होएगा और ये 2:1 के रेशियो में ये क्या होता है डिवाइड करता है। 2:1 के रेशियो में ये हमारा डिवाइड करता है। चलिए ये सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल के हम लोग लगभग सारे कंसेप्ट पहले से ही कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए आगे ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट है। मैंने यहाँ पे रिजल्ट पहले से नोट कर चुका है। देखिए क्या है, मान लेते हैं ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, ये हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, ये सारे साइड ये है और बीच में कोई सा भी पॉइंट, बीच में कोई सा भी पॉइंट, इसको मान लीजिए हम ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक, ओ से डिनोट करते हैं और उस पॉइंट से सारे साइड पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं। ये वाला ये वाला ये वाला इन P1 P2 और P3। ठीक, अगर सारे साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो हमारा हाइट जो होता है, जो हमारा हाइट होता है, आपको बस ये रिजल्ट पता होनी चाहिए। मैंने बताया एट द एंड रिजल्ट, आप एग्जाम में जाके आपको ये सब पहले से पता होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जाके आपकी टाइम बचे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो हाइट यानी एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ये रिजल्ट आपको पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर कोई भी सभी एक पॉइंट हो और उस पॉइंट से हम लोग साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, वहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा P1, सारे परपेंडिकुलर को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा उस ट्रायंगल का हाइट निकल जाएगा। ठीक, अब इसको एरिया बतानी है। एरिया बताने से पहले ये देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए हाइट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा √3/2 ये होता है। अभी हम लोग पढ़े इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ से हमारा ए क्या हो जाएगा, हमारा ए क्या, चूँकि हमको एच पहले से पता है, हाइट हमको पहले से पता है, P1 P2 और P3 के टर्म में हमको पता है। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2h/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2h बाई ये हमारा 2 इधर चला जाएगा और √3 अंदर चला जाएगा। ठीक, तो हमको h पहले से पता है, तो हमारा साइड ए क्या हो जाएगा 2 × h की जगह पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 P2 P3 बाई हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा। अब देखिए अब एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये देखिए एरिया ऑफ हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा √3/4 a², एक जगह के सिंपली यहाँ पे हम ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3/4 a², इसको करेंगे, ये देखिए ये स्क्वायर करेंगे √3/4 a², इसको करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा =2। ठीक, 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P1 P2 और P3 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, √3 से 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बाई √3 होएगा। या हमारा क्या हो जाएगा सिंपली हमारा ये h², ये हमारा क्या हो जाएगा h²
एच स्क्वायर बाई रूट थ्री क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर बाई रूट थ्री। ये रिजल्ट आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये इस टर्म में, हाइट के टर्म में, और कोई सा भी पॉइंट हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर दे दे तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से लिख दे ताकि आपको नोट्स में बढ़िया से मिल जाए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द केस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, P1 P2 और P3 का होल स्क्वायर बाई रूट थ्री। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगले रिजल्ट पे देखते हैं। और हाँ, याद रखें ये मेरे साथ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वीडियो के या चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पता कर सकते हैं। पता क्या, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की है तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। चलिए, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, यानी सिंपली क्या कर देंगे, P प्लस बी प्लस एच हो जाएगा, ठीक। एरिया क्या हो जाता है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक। परपेंडिकुलर के यहाँ पे हाइट इंटू बेस भी लिख सकते हैं, यहाँ वहीं तो लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या लिखते हैं, बेस इंटू हमारा हाइट। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये हमको आती है तो हम इसको स्किप कर देंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी पॉइंट यहाँ पे देखनी है तो हम लोग कोई सा भी छोटी सी भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली छोटा आर क्या हुआ हमारा, ये हमारा इन रेडियस हुआ, क्या हुआ हमारा, ये हमारा इन रेडियस हुआ, और ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा सर्कम रेडियस, क्या हुआ हमारा, ये हमारा सर्कम रेडियस हुआ, ठीक। तो इन रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, P प्लस बी परपेंडिकुलर बेस को H माइनस कर देंगे, P प्लस बी माइनस H/2, और जो हमारा सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस के हमारा आधा होता है H/2। तो ये देखिए, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस को ऐड करते हैं, दोनों में हमारा 2 LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 LCM हो जाएगा, तो P प्लस बी माइनस H प्लस H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस H हो जाएगा, तो H से H कट जाएगा, यानी कि R प्लस R, यानी इन रेडियस और सर्कम रेडियस का हमारा जो सम होता है वो क्या होता है, P प्लस B/2 हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, P प्लस B/2 हो जाता है। याद रहे ये रिजल्ट, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रहनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे भी एक बार लिख सकता हूँ ताकि आपको जब नोट्स मिले तो वहाँ पे आपको क्लियर दिखे। क्या होता है, R प्लस R, P प्लस B/2 हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, P प्लस B/2 हो जाता है, ठीक। चलिए अगला रिजल्ट क्या है, सिमिलरली हमारा ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। याद रहे ये जो BD है, हमारा, ये हाइपोटेनियस पे क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, क्या है हमारा, यहाँ पे ये हमारा BD जो है वो हमारा AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, BC पे यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखनी पड़ेगी, क्या कि AD इज इक्वल टू होएगा हमारा CD होएगा, और उसी के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BD हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको एक और रिजल्ट, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CD होएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CD होएगा, इज इक्वल टू हमारा BD होएगा, और इसी के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस होएगा, क्या होएगा, सर्कम रेडियस, और सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, H/2 हो जाएगा। सर्कम रेडियस क्या होता है हमारा, H/2, और H हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC है, यानी क्या हो जाएगा, हम AC/2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC/2 भी लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, न कि ऐसे एग्जाम हॉल में बैठ के आप ऐसा सोचने लगे, ठीक। तो ये सारे रिजल्ट आपको पहले से पता होनी चाहिए। चलिए अगला रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या है हमारा, ये देखिए ये हमारा सिमिलरली क्या है,
सेम ट्रेंगल है, यहाँ पे सेम केस एज्यूम कीजिए। यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, बी यहाँ पे हमारा राइट एंगल है, ठीक, बी पे हमारा राइट एंगल है और ये सारे आपस में बराबर हैं। ये बराबर है, किसके बराबर है? सर्कम रेडियस के बराबर में। तो हमारा बी डी जो इजिकल टू होएगा, हमारा जो बी डी इजिकल टू होएगा, याद रखिए इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे। और ये कैसे होएगा, ये देखिए क्या होएगा, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बाई ए सी। क्या होएगा हमारा? बी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा? ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बाई ए सी। क्या होएगा हमारा? ए बी क्या होएगा? ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बाई ए सी से हम डिवाइड कर देंगे। और ऐसे कैसे होएगा? देखिए यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे है प्रूफ है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। बट क्या होएगा, मान लेते हैं ये हमारा ये ट्रिंगल हो जाएगा, ये हमारा ट्रिंगल हो जाएगा ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी क्या होएगा? एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्रूफ लिख लेते हैं, ठीक, प्रूफ लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रिंगल, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रिंगल क्या होएगा हमारा? ए बी सी, ए बी सी इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो हम एक तरह से लिख सकते हैं 1/2 परपेंडिकुलर ए बी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस लिख सकते हैं ए बी इंटू बी सी। ये एरिया ऑफ ट्रिंगल बराबर किसके होएगा? 1/2। यहाँ पे देखिए, इस साइड से देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये ट्रिंगल हो गया, ठीक, ये हमारा बेस हो जाएगा, AC बेस हो जाएगा, और ये भी तो परपेंडिकुलर यानी बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेस हमारा AC हो जाएगा, बेस AC इंटू हाइट क्या हो जाएगा? BD। क्या हो जाएगा हमारा? BD हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये तो कॉमन है तो ये कट जाएगा, हमारा BD इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा BD इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा? AB इंटू बी सी बाई AC, AB इंटू बी सी बाई AC। ये भी रिजल्ट आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक। लगभग ट्रिंगल में कोई सा भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं और सारे यहाँ पे रिवाइज करते चल रहे हैं, ठीक। चलिए, इसी को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ये देखिए, अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, एक और रिजल्ट याद रखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं अनदर रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जगह कम है। अनदर रिजल्ट, ठीक। अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा? 1/BD हो जाएगा, 1/BD हो जाएगा, और AC ऊपर चला जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा, और हमारा AB इंटू BC क्या हो जाएगा? AB इंटू BC नीचे चला जाएगा। अब दोनों बगल स्क्वायरिंग वो साइड कर देंगे। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या होएगा? ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा? 1/BD स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए AC स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। जब दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 1/, रिजल्ट को हम लोग दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ये देखिए, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/BD स्क्वायर, 1/, हमारा क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर बाई हमारा क्या हो जाएगा? 1/AB स्क्वायर, प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 1/, हमारा क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/BD स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ये भी रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार दिमाग में इसको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में वहाँ पे दिक्कत ना हो। चलिए,
आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। तो आपको बतानी है आर प्लस आर बतानी है, यानी सम ऑफ, आपको बतानी है सम ऑफ इन रेडियस, सम ऑफ इन रेडियस बतानी है, इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस, इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस, ठीक, सरकम रेडियस आपको बतानी है। तो चलिए, क्या है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा आर जो स्मॉल आर होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉल आर क्या हो जाता है, पी प्लस बी यानी 6/2। तो क्या हो जाएगा 6 + 8, 6 + 8 माइनस 10/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा 8, 14 में से 10 घटाएंगे, 14 में से 10 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और जो हमारा सरकम रेडियस है वो क्या होता है, h/2 होता है। हाइपोटेन्यूज को हाफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा h/2 करेंगे, यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे h की जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिखें, 10/2 करेंगे तो हमारा ये 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा r प्लस r क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। ये देखिए, इतना करने से आसान क्या थी, मैंने अभी याद कीजिए, जस्ट मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था, r प्लस आर क्या हो जाता है हमारा डायरेक्ट p + b/2 हो जाता है, क्या हो जाता है p + b/2 हो जाता है। यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने अभी जस्ट क्या बताया था, r + r क्या हो जाता है, p + b/2 हो जाता है, क्या हो जाता है p + b/2 हो जाता है जब दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 + 6/2, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, ये डायरेक्ट दो स्टेप में क्या मतलब सेकंड में ही भी आंसर आ सकते थे, अलग अलग आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लीजिए, r + r = क्या होता है, p + b/2 हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा p + b/2 हो जाता है, ठीक। ये देखिए, ये रिजल्ट आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, ज्योमेट्री में भी मैंने बताया होगा जब हम लोग सिमिलैरिटी का केस पढ़े थे। तो देखिए हम लोग मैंने यहाँ पे पहले से ही एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, ये देखिए ABC है, ठीक, और ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो देखिए अगर हम इस एंगल को देते हैं, मान लेते ये थीटा लेंगे, तो ये 90 डिग्री पहले से ही है, तो ये दोनों का भी सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे थीटा होना पड़ेगा, तभी तो दोनों को मिला के ये हमारा 90 होएगा, तभी तो दोनों एंगल मिला के ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए ना, तो यानी 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तभी तो थीटा कैंसिल होएगा और एंगल जो भी होएगा वो 90 डिग्री का होएगा, ठीक। तो ये थीटा हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ऐसे करते ही हमारा क्या हो जाएगा, सारे ट्रायंगल जो होंगे, ईच ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर, ईच ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर। कौन से प्रॉपर्टी से होएगा और कैसे होएगा, ये आपको मैंने पहले से ही सारे सिमिलरिटी के केस में सारे केस मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं। तो आप उस वाले लेक्चर को जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक। और जैसे ही ये सारे सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होएगा क्या होएगा, आपस में क्या होएगा, बराबर होएगा। तो इससे डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद रखना चाहिए हमको, यहाँ पे जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं तो हमारा एक रिजल्ट हो जाता है, यहाँ पे 3 रिजल्ट है, 4 रिजल्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, जब दोनों अलग अलग केस को यहाँ पे जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर लेंगे BD बाई CD ऐसे करके, तो हमारा जो रिजल्ट जो हो जाता है, और ये मैंने सिमिलरिटी के केस में पहले ही सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या यहाँ पे आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए, तो आपको रिजल्ट क्या याद रखनी है, आपको यहाँ पे जो हमारा BD² होएगा,
ये देखिए बी डी स्क्वायर जो होएगा, ये बी डी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बी डी का स्क्वायर जो होएगा वो बराबर होएगा ए डी और सी डी के, ए डी मल्टीप्लाई सी डी के बराबर होएगा। क्या होएगा, बी डी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए डी इंटू डी सी के बराबर हो गया। क्या होएगा, ए डी इंटू डी सी के बराबर होएगा। सिमिलरली हमारा जो ए बी का स्क्वायर होएगा, हमारा ए बी का स्क्वायर होएगा, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ए बी का स्क्वायर होएगा, ए बी का स्क्वायर है तो इसके करस्पॉन्डिंग इस साइड देखिए हाइपोटेनियस में देखिए, तो ए बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, पहले ए डी होएगा और फिर इसको पूरा को लेंगे, पहले ए डी को लेंगे, इस ए बी के करस्पॉन्डिंग इसको लेंगे, पहले ए डी लेंगे, फिर इसको इसके पूरा को लेंगे, ए सी लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, हमारा ए बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, पहले होएगा ए डी होएगा और फिर उस हाइपोटेन्यूज को पूरा लेंगे, ए से लेके सी तक क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए सी हो जाएगा, यानी बी डी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी इजिकल, तो ये हमारा बी डी स्क्वायर ए डी इंटू डी सी हो जाएगा और ए बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी, पहले यहाँ से फिर यहाँ तक। सिमिलरली बी सी स्क्वायर करेंगे, पहले यहाँ तक लेंगे उसके बाद यहाँ तक लेंगे, ठीक, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, जो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी डी, पहले सी डी लेंगे फिर पूरे को लेंगे, यानी सी ए लेंगे। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए और ये सारे रिजल्ट आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, सारे रिजल्ट आपको पहले से पता होनी चाहिए, बिकॉज ये इसमें प्री में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़रूरी नहीं है प्री में तो वैसे कम आते हैं एडवांस मैथ से, बट इसके रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलरली देखिए अगला भी रिजल्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये देखिए, अगर इस वाले को बी डी स्क्वायर को हम अगर इस वाले को इससे डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए बी डी स्क्वायर इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बी सी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा ए डी इंटू डी सी बाई, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सी डी इंटू सी ए, तो सी डी और डी सी तो बराबर है, ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा ए बी और बी सी को अच्छा किसी को भी कर सकते हैं ना, ए डी डी सी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये डी सी कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा बी डी बाई बी डी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा ए डी बाई सी ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बी डी बाई बी सी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई बी सी इजिकल टू इधर रूट चला जाएगा, यानी ए डी बाई क्या हो जाएगा, ए डी बाई ए सी हो जाएगा। सिमिलरली इस अलग रिजल्ट को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब ए बी को बी सी से डिवाइड करेंगे, इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी इजिकल टू ए बी बाई बी सी इजिकल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर, इसमें क्या बच जाएगा हमारा ए डी बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा हमारा सी डी बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ए डी बाई सी डी, ए डी बाई क्या हो जाएगा हमारा सी डी। इसी तरह आप एक तीसरा रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये चलिए ये आप अपने से खुद से करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या आप जब नोट्स डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे तीसरी रिजल्ट आप यहाँ से खुद से रिजल्ट लिख लेंगे। कैसे होएगा, पहले इससे और इसको डिवाइड कर दिए, अब क्या करेंगे बी डी और ए बी वाले को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा तीसरी रिजल्ट निकल जाएगी। चलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल है और लगभग हम लोग सारे ट्रायंगल डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट है। तो चलिए इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। और हाँ, इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाएंगे आपको ये सारे PDF वहाँ से मिल जाएगी।
चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं करने वाले हैं। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो हमारे साइड इक्वल होंगे, यानी कि ए बी जो होएगा इक्वल होएगा किसके, ए सी के होएगा। ए बी इस यानी कि जो साइड ए बी है हमारा ए सी के इक्वल होएगा, और जैसे ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों हमारा एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए बी जो इजिकल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक, और हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या पढ़े थे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक ये मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए मैंने मीडियन ए डी ड्रॉ कर दिया, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में याद कीजिए यही क्या होंगे हमारा, यही क्या होएगा हमारा मीडियन होएगा, यही क्या होएगा हमारा हाइट होएगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होएगा, और यही हमारा परपेंडिकुलर होएगा, यही एंगल बाइसेक्टर होएगा, यही सब कुछ होएगा। बट अगला केस क्या है, ये देखिए ये सारे लाइन तो एक ही होंगे, बट जो हमारा जो सारे सेंटर होंगे वो सारे सेंटर होंगे इसी लाइन पे होंगे, बट कोइंसाइड नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, ये देखिए हमारा ए बी सी, तो हमारा ये जो लाइन होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसी के ऊपर क्या होता है, हमारा इंसेंटर होता है, सरकमसेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है और ऑर्थोसेंटर होता है। क्या होता है हमारा, एक लाइन पे ही ये सारे सेंटर, ऑल सेंटर्स, यहाँ पे कलर दूसरा कर लेते हैं हम, यहाँ पे ऑल सेंटर्स lies on this line। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में याद कीजिए वो सारे एक पॉइंट पे ही कोइंसाइड कर जा रहे थे, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सारे इसी लाइन पे होंगे बट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करेंगे, यानी इंसेंटर भी, सरकमसेंटर भी, हमारा सेंट्रॉइड भी और ऑर्थोसेंटर। चलिए एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा, ये इंसेंटर भी क्या होगा, इंसेंटर भी, ये हमारा सरकमसेंटर भी क्या होएगा हमारा, ये हमारा सरकमसेंटर भी, और सेंट्रॉइड और क्या होएगा हमारा ऑर्थोसेंटर भी, तो चलिए आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच सेंटर सब ट्रायंगल always lies outside of the triangle। और ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगभग 20 बार से ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप रेगुलर इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे होंगे तो ये आपको पहले से पता होगी, अगर नहीं तो आप पता कीजिए और पता करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे भी ये पॉइंट लिख दिया है कि बट इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सारे पॉइंट पे ही एक ही पॉइंट पे हमारा क्या हो जाता है, इंसेंटर, सरकमसेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर ये सारे कोइंसाइड कर जाते हैं। ऑल सेंटर coincides with each other और एक्सेप्ट कौन सा जो सेंटर होता है जो कोइंसाइड नहीं करता और रेक्टेंगल के बाहर होता है, एक्सेप्ट। चलिए मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, अगर आशा करते हैं आपको पता चल गई होगी तो आप अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे बता देते हैं क्या होता है। एक्सेप्ट क्या होता है हमारा, ये एक सेंटर होता है। क्या होता है हमारा, ये एक सेंटर होता है। और एक सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आप खुद से ढूंढेंगे। क्या करेंगे, ये आप खुद से ढूंढेंगे। चलिए आशा करते हैं हम लोग ट्रायंगल के सारे कंसेप्ट यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लिए हैं और
ये हमारा आइसोसेलर ट्रायंगल कुछ होता नहीं है। और अगर इसको आप बढ़ाना चाहें तो अगर आप इसी ट्रायंगल में इसको ए ले लेते हैं, इसको भी, ये हमारा ए हो जाएगा और ये इसको बी हो जाएगा, तो इसके टर्म में हाइट, एरिया ये आप खुद से निकाल के कर लेंगे, नहीं तो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।